हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति के बारे में और उसमें कुछ चीज़ों को सीख लिया था। एक राइट एंगल ट्रायंगल और निकाला गया था त्रिकोणमिति अनुपात। तो बता दिया गया है कि त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात मुख्य रूप से 3 होते हैं और 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं। टोटल 6 होते हैं। टोटल त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या 6 है। लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, टैन का व्युत्क्रम काट। तो देखो, ये टैन काट जो बोल रहा हूँ या साइन कोसेक बोल रहा हूँ, कॉस और सेक, बिल्कुल ये गलत है। साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, टैन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। इतना हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। क्लियर है? देखो, थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। देखिए, ये 3 होते हैं, 3 इनके व्युत्क्रम हैं, टोटल 6 हो जाते हैं। अब देखें, हम लोग कुछ संबंध को देखेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात का संबंध त्रिकोणमिति अनुपात के साथ। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
यानी भिन्न के अंदर हमने क्या किया, भाग दे दिया, किससे, अंश और हर दोनों में कर्ण से। तो अब देखिए लंब बटे कर्ण क्या देता है, साइन थीटा, आधार बटे कर्ण क्या देता है, कॉस थीटा, ये क्या हो गया, टैन थीटा। देखिए टैन थीटा एक खुद त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक नया फार्मूला निकल के आ गया, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। और इसी का ठीक रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आपने देखा होगा मैं पिछले क्लास में ही बोला था कि रटना मना है, बिल्कुल नहीं रटना है। जो आपको बहुत सारे पुस्तकों में, बहुत सारे शिक्षकगण द्वारा ये पढ़ाया जाता है, मार ढेर सारा क्या सूत्र, इतना सूत्र, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि इतना फार्मूला है सर कैसे याद होगा, सर समझ में नहीं आता कि कब कौन सा फार्मूला लगाएं, किसको किस में बदलें। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ मैं कुछ चीज़ें एक एक सेंटेंस बोलूँगा, उसी को आपको याद रख लेना है। और बाकी पुरानी चीज़ जैसे पक्षांतर की क्रिया, जिसको ट्रांसफ़र कहते हैं, पक्ष का बदलना। पक्षांतर क्या होता है, पक्षांतर हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसफ़र करते हैं। तो पक्षांतर क्या है, एक पक्ष से कुछ पदों को दूसरे पक्ष में अथवा दूसरे पक्ष से कुछ पदों को पहले पक्ष में ले जाने अथवा ले आने की क्रिया को पक्षांतर करना कहते हैं। या इसको दूसरी भाषा में हम लोग देखें तो समीकरण के अंदर दो पक्ष होता है, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष से कुछ पदों को दाएं पक्ष में अथवा दाएं पक्ष से कुछ पदों को बाएं पक्ष में ले जाने अथवा ले आने की क्रिया को पक्षांतर करना कहते हैं। और पक्षांतर की क्रिया में पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस साइन के साथ कोई पद है दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस के साथ हो जाता है, माइनस के साथ हो तो प्लस में हो जाता है, और गुणा के साथ हो तो माइनस में हो जाता है, गुणा के साथ हो तो डिवीज़न में हो जाता है, और डिवीज़न में हो तो मल्टीप्लिकेशन गुणा के रूप में हो जाता है। यहाँ तक आपको पता है। देखिए केवल आपको 1 2 3 ये याद हो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। अब टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा कैसे निकला फार्मूला, ये आपके सामने है। तो टैन यदि पता है तो उलट देंगे, काट है ना, कास बटे साइन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं पहले ही आपको बताया कि रटना मना है, ठीक है। सिर्फ ये 3 और ये पता हो कि किसका कौन सा व्युत्क्रम है, लिखवा दिया गया है पीछे में। साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टैन थीटा का काट थीटा। अब व्युत्क्रम उलट जाता है भाई, ए बटे बी का व्युत्क्रम बी बटे ए। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कोण बटे लंब, बस। तो 3 याद है, ये याद है। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टैन थीटा खुद एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ। अब अगला फार्मूले के रूप में हम चलेंगे जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, हिंदी में व्युत्क्रम संबंध। क्या, व्युत्क्रम संबंध।
रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है बेटा, देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है। व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल सदैव 1 होता है। एक लाइन याद रखिएगा आप, सारे सूत्र याद, और पहले ही बताया कि पक्षांतर करना आपको आना चाहिए। तो व्युत्क्रम संबंध, तो व्युत्क्रम संबंध सिर्फ एक लाइन, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल सदैव 1 होता है। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल सदैव 1 होता है। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल सदैव 1 होता है। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल सदैव 1 होता है। ठीक है, अब देखिए कौन किसका व्युत्क्रम है आपको पता है, साइन थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। देखो एक फार्मूला ये निकल के आ गया, आप याद रखोगे। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल सदैव 1 होता है, इसे व्युत्क्रम संबंध कहते हैं। सिर्फ एक लाइन, अब आपको पता है किसका कौन है। तो साइन का व्युत्क्रम कोसेक है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो हो गया यहाँ। अब साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक को उधर भेज दोगे तो 1 बटे कोसेक थीटा। यदि कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से तो 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। ये देखो फार्मूला नंबर 1, 2 इसी से निकल के आ गए। और इसके लिए रटना नहीं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, सिर्फ एक लाइन, त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल सदैव 1 होता है। और आपको पता है कौन किसका है, पिछले क्लास में यहाँ भी बताया है। ठीक है, अब नंबर 2 क्या हो गया, कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या है, सेक थीटा है। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है ना भाई। अब देखें, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। टैन थीटा का व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट थीटा है, इन दोनों का गुणनफल क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने भाषा में देखा है व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल सदैव 1 होता है। देखो अब सूत्र बढ़ कैसे जाता है, जैसे टीचर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। तो अब यहाँ 3 दिखने लगा, यहाँ से भी 3 निकलेगा, यहाँ से भी 3 निकलेगा, निकलेगा तो कितने हो गए, 9। लेकिन यदि आपको ये 9 सूत्र ना
सिर्फ एक लाइन ये याद हो, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल सदैव 1 होता है। ठीक है, और कौन किसका व्युत्क्रम है? बस साइन इंटू कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, क्योंकि साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा है। बस, तो अब साइन का मान निकालना है, कोसेक गुणे में है 1/कोसेक, कोसेक का मान निकालना है तो साइन गुणे में है, उधर जाएगा 1/साइन। तो एक लाइन याद रखोगे कौन किसका व्युत्क्रम है, एक लाइन भाषा याद रखोगे, एक लाइन व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल सदैव 1 होता है, तुम्हें हमेशा याद रहेगा कौन किसका है, उनका गुणनफल 1, और मान निकालना है, निकाल लोगे। साइन 1/कोसेक, कोसेक 1/साइन, कॉस 1/सेक, सेक 1/कॉस, टैन 1/कॉट, कॉट 1/टैन। ठीक है, देखो कितना आसानी से हम समझते हैं कि बहुत इजी लगा होगा, आप खोजते रहोगे, ढूंढते रह जाओगे, दिन में टार्च लेकर के नहीं मिलेगा। ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया आपको व्युत्क्रम संबंध। अब जैसे इनका गुणनफल 1 होता है व्युत्क्रम का, अब जैसे यहीं पर हम सिद्ध करके दिखा देते हैं आपको, जैसे प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, क्या है सिद्ध कीजिए कि? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ये प्रूफ करने के लिए दे दिया। तो जब सिद्ध करने के लिए देता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो राइट हैंड साइड ले आते हैं, और राइट हैंड साइड लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। और बेटा ये भी चीज़ आपको पता होगा कि बड़ी चीज़ को छोटा करना आसान कार्य होता है, और छोटी चीज़ को बड़ा करना थोड़ा सा कार्य कठिन होता है। तो इसलिए जब हमारे सामने दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट्स LHS और RHS कौन बड़ा है, किसको लेके चलने में काम आसान होगा। ठीक है, तो बड़ी चीज़ को, जैसे रस्सी है 5 फीट की और हमें चाहिए 3 फीट, नाप के 2 फीट काट देंगे, आराम हो जाएगा। लेकिन 2 फीट की रस्सी को 3 फीट करना हो तो काफ़ी गट्ठी गट्ठा एंड तेन काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, वही चीज़। ठीक है, तो देखिए सिद्ध करना है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो हम ले लेते हैं LHS, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, सामने लिखा हुआ है, लंब बटे कर्ण इंटू कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब, लंब से लंब कटा, कर्ण से कर्ण कटा, क्या हो गया 1। ठीक है, जैसे आपका ये काम हुआ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, आप कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपको कहीं प्रश्न में आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, तो आप आराम से लेके यही कर दें, एक लाइन में उत्तर, यहाँ सवाल, यहाँ रखा, यहाँ रिजल्ट, दाहिना पक्ष आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक की बात स्पष्ट हो गई होगी। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप ले सकते हैं। क्लियर हुआ बेटे? चलो, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, अब हम सफा करते हैं।
देखिए आप वर्ग संबंध, स्क्वायर रिलेशन, वर्ग संबंध स्क्वायर रिलेशन, वर्ग संबंध, स्क्वायर रिलेशन। अभी हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे? व्युत्क्रम संबंध। क्या पढ़े थे? व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध में क्या कहा था? सिर्फ एक लाइन याद रखना, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल सदैव 1। इसमें 3 सेंटेंस याद रखना है। साइन और कास के वर्गों का योग सदैव 1 होता है। साइन और कास के वर्गों का योग सदैव 1 होता है। फिर सेक और टैन के वर्गों का अंतर 1 होता है। कोसेक और काट के वर्गों का अंतर 1 होता है। देखिए नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने इसे भाषा में क्या बनाया? इसका नाम दिया वर्ग संबंध। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात वर्ग के साथ होंगे, स्क्वायर के फॉर्म में होंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम स्क्वायर रिलेशन रखा और हिंदी में वर्ग संबंध। तो साइन स्क्वायर थीटा और 2 त्रिकोणमितीय अनुपात एक साथ यूज हो रहे होंगे और रिजल्ट 1 दे रहे होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन और कास के वर्गों का योग 1 होता है। आप सिर्फ एक वाक्य याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के वर्गों का योग सदैव 1 होता है। नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है? यानी सेक और टैन के वर्गों का अंतर 1 देता है। एक तीसरा फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक थीटा और कॉट थीटा के वर्गों का अंतर 1 होता है बेटा। कोसेक थीटा और कॉट थीटा के वर्गों का अंतर 1 होता है। अब देखो यही 3 सेंटेंस याद हो। साइन और कास के वर्गों का योग 1, सेक और टैन के वर्गों का अंतर 1, कोसेक और काट के वर्गों का अंतर 1 होता है। ठीक है, बस याद रहेगा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से जिस राशि का मान, यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर को अपने पक्ष में रख के उधर भेज देंगे, तो प्लस के साथ है माइनस। कास का तो कास को रखेंगे, साइन को भेजेंगे माइनस। इसी प्रकार से यहाँ यदि सेक स्क्वायर का मान निकालना है देखिए मेन फार्मूला यही है। ठीक है कि नहीं है? मेन फार्मूला यही, इससे ये अपना निकलेंगे। अब जैसे सेक स्क्वायर का मान निकालना है तो टैन को उधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे?
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर का मान निकालना है तो उसको उधर भेज के इसको इधर भेज दो। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। दो देखो, अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब यदि पूरा देखोगे तो 3, 6, 9 सूत्र हो गए, है ना। तो आप कहोगे कि ये तो बहुत हो गया। जी हाँ, तब बहुत हो गया। और इसी कारण लोग कहते त्रिकोणमिति में बहुत सूत्र है। नहीं, आप कॉन्सेप्ट को जानो। साइन थीटा और कॉस थीटा के वर्गों का योग 1, सेक थीटा और टेन थीटा के वर्गों का अंतर 1, कोसेक थीटा और कॉस थीटा के वर्गों का अंतर 1। बस तो ही पक्षांतर करना आता है, निकाल लो, है ना जी। बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास का। इसीलिए कहते हैं कमल सर के साथ रटना मना है। क्लियर। अब देखो, यदि आप चाहो तो बहुत सारे सूत्र बना सकते हो, तनी सना बहुत सारा सूत्र, ठीक है, जितना चाहो उतना। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो बहुत सारे सूत्र यहाँ से आपको दो तो निकल ही गया है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आप साइन थीटा का मान निकालते हो तो करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ बुक मार लिखता है। ऐसे ही कॉस का तो कॉस थीटा बराबर करड़ी में 1 माइनस साइन थीटा। तो तमाम सूत्र मिलते चले जाते हैं और मार लिख लेता है आदमी तो क्या हो जाता है, फिर परेशान हो जाते हैं वो। इतना सूत्र है त्रिकोणमिति में, ऐसे बनाते चले जाओगे तो मार सूत्र निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस जितना कह रहा हूँ कि इतनी चीज़ आपको तैयार। त्रिकोणमिति अनुपात मुख्य रूप से तीन व्युत्क्रम हैं। फिर व्युत्क्रम संबंध में क्या बोला कि व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपातों का गुणनफल सदैव 1 होता है, ठीक है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा व्युत्क्रम है तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। और ये 3 फिर निकलता रहेगा। अभी इसमें सबके साथ निकल जाएगा, कॉस के साथ निकल जाएगा। फिर ये सेक तो करड़ी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। बहुत मार मिलेगा भाई, आप परेशान मत होना। उधर वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, जैसी ज़रूरत होगी ले लिया जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये आपको स्क्वायर रिलेशन भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर, ठीक है। तो त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में देखा, उसके बाद व्युत्क्रम संबंध देखा, इसके बाद वर्ग संबंध देखा, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं और वो टॉपिक क्या होगी, अब आगे की चतुर्थांशों से संबंधित बात होगी, ठीक है। जैसा कि आप हाई स्कूल में देखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसके बारे में आप देख रहे हैं
थोड़ा सा मेरी आंखों से भी देखिए आप। देखिए ए बी सी 90 डिग्री, यहाँ है कोण थीटा, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। नब्बे माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए इस 90 के सामने ये क्या बनेगा कर्ण, और जिस न्यून कोण को हम लेते हैं, जिसके सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात प्राप्त करना चाहते हैं, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं लंब, और बची हुई तीसरी भुजा को क्या कहते हैं आधार। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजा होते हैं, क्योंकि सभी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष कोण होते हैं, तो इसमें भी 3 भुजाएं होती हैं। लेकिन समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होती हैं उनका नामकरण किया गया है बेटे। क्या क्या नाम रखा गया है, लंब, कर्ण और आधार। तो 3 में से 2 का ज्ञान हो गया, तो बचा होगा वो अपने से तीसरा नाम हो जाएगा। 90 के ठीक सामने कर्ण, जिस न्यून कोण को लेना है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब, तो बची हुई आधार। अब हम आपको समझाने के लिए यहाँ लेते हैं, और लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था, ठीक है, कि जब हम कभी न्यून कोण को बदलते हैं, जैसे ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये समकोण 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है भाई 90 के ठीक सामने कर्ण, ये वाला कोण लिया आप तो ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है बेटे। दोनों फिगर बनाया कि आप बिल्कुल बेहतर समझ सकें, एकदम इजी वे में। तो मैंने कल ही आपको समझा दिया था कि जब भी हम क्या करते हैं न्यून कोण को बदलते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ ये कोण थीटा लगा है, जैसे ही इसको हम बदलते हैं, इस न्यून कोण थीटा है, इसको हटा के ये करते हैं, तो लंब और आधार परस्पर चेंज हो जाते हैं। तो ये इसीलिए देखिए इस थीटा यहाँ पर ये लिया, अब यहाँ पर ये कोण को ले लिया 90 माइनस थीटा, तो ये जो लंब यहाँ था वो आधार हो गया, जो आधार था वो लंब हो गया। इसके लिए साइन थीटा, साइन थीटा, तो क्या मिला हमको साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें बी सी बटे कर्ण क्या है ए सी, ठीक है, क्लियर है ना। कॉस थीटा, तो आधार ए बी बटे कर्ण ए सी, टैन थीटा, तो क्या हो जाएगा लंब बी सी बटे ए बी, ठीक, क्लियर है। अब कॉट थीटा, तो ए बी बटे बी सी। अब इसमें आइए साइन 90 माइनस थीटा इस कोण के लिए, तो लंब ये है ए बी बटे ए सी, फिर कॉस 90 माइनस थीटा, आधार बी सी
बटे AC। फिर tan 90 माइनस थीटा तो लंब बटे आधार AB बटे BC। ठीक है। फिर cot 90 माइनस थीटा बराबर BC बटे AB। ठीक है बेटा। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, AB बटे AC, और AB बटा AC क्या है, AB बटे AC बराबर क्या है, कॉस थीटा है। तो देखो आप यहाँ से क्या बन जाता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या बन गया, कॉस थीटा। देख लो साइन 90 माइनस थीटा AB बटे AC, और AB बटे AC किसके बराबर है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा BC बटे AC, तो BC बटे AC क्या है, साइन थीटा है। तो क्या आ गया, साइन थीटा। फिर tan 90 माइनस थीटा AB बटे BC, तो AB बटे BC कॉट है, तो कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा BC tan थीटा। ठीक है। फिर सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। क्लियर। कोई आपत्ति किसी को, बोलो भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल एक एक बात स्पष्ट हुई होगी। देखा कितनी आसानी से सब कुछ आ रहा है, रटना मना है। बस जितने स्टेप कह रहा हूँ इसको बेटे आप करते रहना, ठीक है कि नहीं है। और यदि त्रिकोणमिति सबसे आसान न लगी तो फिर कहना, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में बताना कि ये क्या कोई दिक्कत रह गई है, उसे भी दूर करूँगा। एक एक चीज़ क्लियर। यदि ये बेस आपका तैयार रहा तो देखना कि आगे आप किसी भी एग्ज़ाम में, एकेडमिक एग्ज़ाम में बैठो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठो, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री, एकदम तुम्हें मज़ा आएगा। इतना आसान लगेगा कि वाह, देखते ही मुँह से जैसे किसी पसंदीदा मिठाई को देखते हुए या भोजन को मुँह से पानी टपकने लगता है, ऐसे सवाल को देख करके टपकने लगेगा कि वाह क्या मज़ा आ गया। सब एकदम आसान आया है, लेकिन काम करते रहो, ठीक है। बहुत कुछ नहीं, जो सेंटेंस कहेंगे उसको भाई थोड़ा मोड़ा तो याद करना पड़ेगा, बस ज़्यादा नहीं। फिर कैसे सेटिंग की जाएगी एक एक बात बताऊंगा, यदि आप बने रहोगे अच्छे से पूरा तब। क्लियर है। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, एकदम अपने सारे दोस्तों को शेयर करो लिंक, बताओ कि एक गजब का टीचर आया है भाई और गजब का क्लास ले रहे हैं और गजब समझा रहे हैं, एकदम सिंपल से सिंपल भाषा में। मज़ा आ रहा है एकदम पढ़ने में। देखो आप लोग, इसकी कोई कास्ट, कोई फ़ी, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, ठीक है। तो मज़ा आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें। अब आप लोग
ले लें क्या, स्क्रीनशॉट। ठीक है, और आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट डे मिलेंगे। पहले थ्योरी पढ़ा लेंगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम में ले चलेंगे। ओके, धन्यवाद।